से 2,30,000 सब्सक्राइबर्स थे। बहुत सारी बातें शेयर करने वाली और मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। वो कुछ वीडियोस थे जिसमें मिलियंस में व्यूज़ थे। मैं फालतू की मेहनत कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ में बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। मैं सुबह से कोशिश कर रही थी कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ। सुबह मैं जब से उठी हूँ तब से कुछ ना कुछ सोचे जा रही हूँ कि क्या शूट करूँ। वैसे मुझे इस बारे में भी एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आगे मैं शूट कर पाई तो मैं कुछ और क्लिप्स ऐड करूँगी, नहीं तो इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनेगा। तो मेरा ये नया चैनल है, इस पर मैंने अभी शायद कुछ 2-4 वीडियोस अपलोड की हैं। इससे पहले मेरा एक और चैनल था, उस पर मेरे कम से कम मेरे ख्याल से 2,30,000 सब्सक्राइबर्स थे और मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। ये जो चैनल था ये मैंने शुरू किया था 2019 में, 2019 फरवरी को, और मेरा चैनल लगभग मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर, शायद याद नहीं है अच्छे से, उस टाइम मोनेटाइज हो गया था और उसमें मेरे चैनल पर फिर अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे और शायद 1 या 2 महीने में मुझे इनकम भी शुरू हो गई थी, पहली इनकम आई थी। तो इस तरीके से मेरे चैनल पर व्यूज़ आ रहे थे और इनकम भी आ रही थी। और अभी तक मैंने कोई भी जॉब नहीं की थी, तो मेरे चैनल पर पहली इनकम आई थी, तो खुशी तो होनी ही है। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी है कंटेंट, अब जो भी मैं बना रही हूँ उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कम से कम इनकम तो आ रही है। तो जो मेरा चैनल था वो था डांस के बारे में। पहले था राजस्थानी डांस के वीडियोस बनाती थी मैं, क्योंकि मैं एक बार ऐसे ही बैठे बैठे कुछ सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि घर पे बैठे क्या काम कर सकते हैं। पहले मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब से कोई इनकम भी आती है, तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सर्च करना शुरू किया। तो मुझे पता चला कि यूट्यूब पर आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे वीडियोज़ बना सकते हैं और आपको पेमेंट मिलता है। इस तरीके से मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, सोचते सोचते बहुत टाइम हो गया। तो मैंने एक चैनल देखा था जिसपे राजस्थानी डांस के वीडियोज़ कोई अपलोड करती थी लेडी। कुछ 2-4 चैनल देखे थे मैंने उस टाइम बहुत कम चैनल्स थे इस बारे में। तो मैंने सोचा कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने घर पे बैठे बैठे शुरू किया और वीडियोस मेरे शुरू में तो कम व्यूज़ आते हैं। नॉर्मली कोई भी आप चैनल शुरू करो तो बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। उसके बाद में मेरा एक वीडियो जो है वो अच्छा चल गया, उस पर कुछ हज़ारों में व्यूज़ आ गए, तो अच्छा चल गया वो चैनल। तो इस तरीके से मोनेटाइज भी हो गया और पेमेंट भी आने लगी। फिर धीरे धीरे इस पर ऐसा होता है ना कि $100 हो जाते हैं, उसके बाद में आपके पास में इनकम आती है। तो कभी कभी 1 महीने में आती थी, कभी कभी 2 महीने में आती थी। क्योंकि क्या रीज़न था इसके पीछे? एक ये रीज़न था कि जो भी मैं वीडियोस बनाती थी उसमें ये था कि आपके जो भी आप गाना यूज़ करते हो ना, सॉन्ग जो भी यूज़ करते हो, उस पर कॉपीराइट आता है। तो कॉपीराइट आता है ना, तो जिसने भी ये गाना बनाया है, जिसका भी ये गाना है, तो इसका ऐसा होता है कि या तो पूरी इनकम उसी को जाती है, या फिर ऐसा होता है कि वो कुछ परसेंट शेयर करता है, तो आपको कुछ उसका परसेंटेज मिलता है। तो लगभग सभी गानों पर कॉपीराइट आता ही था, बस कुछ शेयर्ड इनकम आती थी। उस वजह से मेरे चैनल पर जो है इनकम आती रहती थी। फिर मैंने धीरे धीरे कुछ इसके ट्यूटोरियल बनाने शुरू किए। मुझे लगा कि कॉपीराइट आ रहा है तो मैं ट्यूटोरियल डालूँ तो शायद मुझे कॉपीराइट भी नहीं आएगा और मेरी इनकम शुरू हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके से मैंने ट्यूटोरियल बनाने शुरू किए, वो भी चल गए धीरे धीरे और काफ़ी हद तक मेरे जो कुछ वीडियोज़ थे जिसमें मिलियंस में व्यूज़ थे, लाखों में व्यूज़ आ गए थे। तो चैनल तो अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकम उतनी नहीं थी जितने की व्यूज़ आ रहे थे। तो इस तरीके से चलता गया, लेकिन मुझे इनकम कम से कम, मैं ये सोच रही थी ना कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, इससे अच्छा तो मुझे जो भी इनकम आ रही है $100 $200 एटलीस्ट आ तो रही है ना, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, घर पे बैठ के ही कुछ काम कर रही हूँ। तो ये कंटिन्यू चलता गया। इस पर इस तरीके से कंटिन्यू काम किया 1 या 2 साल तक। उसके बाद में 2020 या 21 में मुझे बैक में काफ़ी पेन होने लग गया था, तो मैं कुछ टाइम तक तो बिल्कुल अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से मैंने चैनल पे वीडियोस बनाना बंद कर दिया और उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग गया था। मैं बाकी काम तो कर लेती थी, लेकिन डांस वगैरह मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा डांस करते ही मेरी बैक में पेन शुरू हो जाता था। तो इस तरीके से मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ और रीज़न्स होते गए, हेल्थ इशू या और भी कोई रीज़न्स। तो एक बार छूट गया ना, तो उसके बाद में वापस उसको शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने शुरू नहीं किया उसको। उसके बाद में जब मेरा बेटा 1.5 साल का हुआ था, तब से फिर मैंने सोचा कि अभी ये थोड़ा अपने आप खेल रहा है या फिर दिन में सो जाता है, तब मैं वापस वीडियोज़ वगैरह इस पर अपलोड करना शुरू करूँगी। इस तरीके से फिर मैंने धीरे धीरे वापस अपलोड करना शुरू किया। कुछ मैंने शायद 10-12 वीडियोज़ या 10-15 वीडियोज़ ऐसे कुछ डाले होंगे, लेकिन उस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे। 100, 200, 100, 200 ऐसे ही, कभी कभार 500 व्यूज़ आ गए तो ठीक है।
1000 व्यूज़ तो बहुत कम की बात है। कभी कभी शॉर्ट्स डाले, शॉर्ट्स पर तो फिर भी व्यूज़ आ जाते थे। मैंने धीरे धीरे देखा कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आ रहा है, रिसर्च किया, इधर उधर सर्च किया कि कैसे होता है क्या है। तो मुझे पता चला कि एक बार अगर आपने अपलोड करना बंद कर दिया तो आपका जो चैनल है वो डेड हो जाता है। उसके बाद में यूट्यूब जो है, आप जो भी अपलोड करते हो वो जो व्यूअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर है, उसको आपका कंटेंट जो है बहुत कम शो करता है। धीरे धीरे करता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। आप शुरू करो अपलोड करना, तो मैं कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता था। तो फिर मैंने बीच में वापस बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं फालतू की मेहनत कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो अपलोड करते ही व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, तो वो भी बहुत मुश्किल था। फिर मैंने सोचा कि इस चैनल पर मैं कुछ और कंटेंट डालना शुरू कर दूँ, शायद उससे व्यूज़ आए। तो मैंने थोड़ा कंटेंट को चेंज किया, डांस ही डाला, लेकिन डांस के ही कुछ घर के कुछ वीडियोज़ और ऐसे मिक्स करके कुछ अलग तरीके के वीडियोज़ बनाए, लेकिन उस पर भी व्यूज़ नहीं आए। फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया। मैंने सोचा कि बार बार मैं इस पे मेहनत कर रही हूँ तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी वापस थोड़ा गैप आ गया। मेरा बेटा जो है वो अभी 3.25 साल का हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना गैप है उस टाइम में भी। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई नया ही चैनल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है या जितना मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डेड चैनल, जो आपका चैनल डेड हो जाता है, उसको ज़ीरो से शुरू करो या फिर नया चैनल शुरू करो। तो इस तरीके से अगर आपका चैनल डेड हो गया है तो उस पर भी आपको लगभग उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना कि आप एक नया चैनल बनाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नया चैनल बना दो ना, तो आपको मन में पता है कि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और आपके चैनल पे धीरे धीरे व्यूज़ आएंगे। लेकिन आपको पता है कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बहुत ही टेंशन होने लग जाती है। और तो इस तरीके से बीच में मैंने कुछ और अपलोड नहीं किया। फिर वापस मुझे लगा कि अपलोड करना चाहिए, तो फिर मैंने उस चैनल पे 1-2 और वीडियोज़ डाले। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि उस चैनल को डिलीट ही करना ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं करूं और शुरू करती हूँ, अपलोड वगैरह करती हूँ, फिर व्यूज़ नहीं आते, फिर मैं वापस छोड़ देती हूँ। तो मेरे दिमाग में वो चैनल ही घूम रहा था कि जो भी करना है मुझे इस चैनल से ही करना है, क्योंकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो चुका था। तो मुझे लगा कि मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँ। फिर एक तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें देखनी चाहिए। जो चैनल का एनालिटिक्स है वो देखा मैंने, तो मुझे ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, क्योंकि पहले मैं जो है चैनल पे अपलोड करती जाती थी, ज़्यादा नहीं सर्च करती थी, कुछ भी देखती थी कि चलो व्यूज़ आ रहे हैं। धीरे धीरे मैंने देखा ना सारे व्यूज़ और या जो भी मेरी इनकम थी अब तक की, इतने साल में जितनी भी इनकम आई है, तो मैंने देखा कि मेरी जो इनकम है नॉर्मली कम से कम 10 से 15 वीडियोस से ही आई है। अगर मैंने 100 अपलोड भी किए हैं ना, तो उसमें से मेरी इनकम, अच्छी इनकम जो कह सकते हैं, वो 10 से 15 वीडियोस नहीं दी है। बाकी की जो इनकम है वो बहुत पॉइंट्स में डॉलर्स थे, कुछ $4-5 ऐसे ही। व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उस पर इनकम बहुत कम थी, क्योंकि शायद शेयर्ड इनकम रहती थी, इस वजह से हो सकता है। तो फिर मैंने डिसीज़न ले ही लिया कि अब इसे डिलीट करना ही ठीक है, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रही थी उतना ही मुझे इनकम नहीं हो रही थी। क्योंकि अब नॉर्मली आप देखा जाए तो कोई भी काम करो ना, आप चाहे जॉब करो या कुछ भी करो, फिर आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको रहता है ना कि आप जितना मेहनत कर रहे हो कम से कम उतनी नहीं तो उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, जितनी भी आए, लेकिन कम से कम उस लेवल की तो आए। तो फिर मैंने चैनल को डिलीट करना ही ठीक समझा, ताकि मैं डिलीट करूँ ना तो मुझे कुछ नया आइडिया आए या मुझे कुछ नई चीज़ मिले कि मैं क्या कर सकती हूँ अगर मुझे कोई और फील्ड में काम करना है। तो इस तरीके से मैंने एक बार चैनल डिलीट कर दिया। उस बात को भी अभी काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 4 से 6 महीने हो गए होंगे, ऐसे ज़्यादा ही हुआ होगा। उसके बाद में सोचते सोचते मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने सोचा कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, ताकि क्योंकि मेरा बेटा भी है तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और आपको घर में भी काम रहते हैं, तो इस तरीके से टाइम निकालना, अलग से आप सोचें कि आपको टाइम निकालना है और कुछ करना है तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसलिए ये इस तरीके से डेली जो भी रूटीन के कंटेंट है ये बनाना शुरू किया, और अभी तो मैंने शुरू किया है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपको जो भी वीडियोस वगैरह पसंद आए तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए।